देखिए, ये देखो इसकी ये हालत है। देखते हो, तो ऐसी कुछ हमें स्प्रे बॉटल लेनी है, इससे आपकी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं एक अनदर वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अपने कार के एसी का आप सर्विस घर पे कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है और उसमें कोई ऐसा कोई चार्ज वगैरह ऐसा कुछ लगता नहीं है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, कोई आपको ऐसा पैसे स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री समझो आप, एक तरह से फ्री है। जैसा कि आप सबको पता है, गर्मी आ चुकी है और हम लोग गर्मी के अंदर भी जैसे कूलर वगैरह में रीपेंट करते हैं, कूलर के अंदर वापस टाटे वगैरह जो होते हैं वो चेंज करते हैं। तो उसमें भी हम लोग सर्विस करते हैं। और नॉर्मली इंडियंस क्या करते हैं कि जैसे ही गर्मी आती है तुरंत कार का एसी चालू कर देते हैं और कार के एसी को फिर यूज़ करते हैं, फिर बताते हैं या फिर ऐसा फील करते हैं कि कार का एसी काम कर नहीं रहा है, गर्मी ज़्यादा है। तो एक्चुअल में होता ही है कि जैसे जिस तरीके से गर्मी आने पे हम अपने कूलर का रख रखाव करते हैं कि भाई कूलर को वापस रीपेंट करते हैं, कूलर के अंदर हम टाटे वगैरह चेंज करते हैं, तो उसी तरीके से हमें कार में भी वही करना होता है। कार में भी जैसे ही सीज़न आता है गर्मियों का, तो हम लोगों को कार का रेडिएटर पे मतलब स्प्रे मरवाना होता है, रेडिएटर को क्लीन करवाना होता है पानी से। तो कार के अंदर भी हमें एसी कूलिंग सिस्टम के अंदर जो फ़िल्टर लगता है, एसी फ़िल्टर, उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है। इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है या उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। वैसे एक दो सीज़न में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्लीन करने से ही काम हो जाता है। जैसा कि मेरे पास ये गाड़ी है, हुंडई एसेंट कार है, जो कि 2004 का मॉडल है और अभी आपको पता है 2025 चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि इसकी कूलिंग कॉइल की क्या कंडीशन होगी, या फिर इसके रेडिएटर की क्या कंडीशन होगी, और जो एसी फ़िल्टर है इसकी क्या कंडीशन होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि भाई कूलिंग कॉइल को आप घर पे या कार के एसी सिस्टम को आप घर पे ठीक कैसे कर सकते हैं, या अगर कूलिंग ना करे तो। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर तो हमें लास्ट ऑप्शन है कि हमें कार के जो एसी मैकेनिक होते हैं उनके पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा आलस करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अब कौन करे घर पे, इससे अच्छा हम डायरेक्ट कार एसी वाले के पास ही चले जाएं। वो लोग क्या करते हैं कि आगे रेडिएटर पे एक स्प्रे मार देते हैं और 500-700 रुपये चार्ज कर लेते हैं। और उस वक्त क्या होता है कि जब रेडिएटर ठंडा रहता है ना, रेडिएटर गीला होता है, ठंडा होता है, तो उससे कार अपना आप अंदर एसी कूलिंग करने लग जाती है। वो कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वापस से वही दिक्कत आती है। फिर हम लोग वापस जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपकी कूलिंग कॉइल क्लीन करनी पड़ेगी। फिर कूलिंग कॉइल क्लीन करवाते हैं, तो हो सकता है कूलिंग कॉइल क्लीन से काम हो जाए, अदरवाइज़ क्या है कि कूलिंग कॉइल चेंज करने का भी बोल देते हैं कुछ दुकानदार। तो वही चक्कर है कि ये चीज़ मैंने अपने साथ फेस कर रखी है कि गाड़ी जब मैंने ली थी तब कूलिंग इतनी करती नहीं थी, एसी कूलिंग। तो मैं एक दुकानदार के पास गया, उसने सबसे पहले तो आगे का जो रेडिएटर है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला रेडिएटर है, एक सेकेंड। आप देख सकते हो ये है हमारी कार, 2004 मॉडल है, कंडीशन आप देख सकते हो इसकी। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कूलिंग कॉइल और कौन से रेडिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है हमें सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा होगा, ये फिन्स वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को पानी से क्लीन करना होता है। कुछ नहीं करना है, घर में हम जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, वो डिटर्जेंट भी आप यूज़ कर सकते हो और शैम्पू वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी कुछ हमें स्प्रे बॉटल लेनी है, ऐसी स्प्रे बॉटल लेनी है। उस स्प्रे बॉटल से उसके अंदर शैम्पू ऐड करना है और डिटर्जेंट जो आता है वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है, 1 ढक्कन या 2 ढक्कन। फिर उस पानी से आप इसको क्लीन कर सकते हो। उससे क्या करना है, आपको जस्ट स्प्रे करना है उसको,
इस वाले पार्ट को स्प्रे करना है, ये वाला जो पार्ट इसको स्प्रे करना है। और फिर उसको जो नॉर्मल जो पानी है, जो टैप वाटर होता है, उससे आप स्प्रे करके और उसको पूरा अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी एसी की कूलिंग ऑलमोस्ट 25 से 30% इम्प्रूव हो ही जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि हर गाड़ी के अंदर फ़िल्टर होता है, एसी कूलिंग फ़िल्टर, एसी कोयल के अंदर फ़िल्टर लगता है। वो फ़िल्टर हमें ग्लो बॉक्स होता है, इसी साइड में मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। इस ग्लो बॉक्स में, हर ग्लो बॉक्स में इस टाइप से कुछ क्लिप्स दे रखे होते हैं, जिनको हमें अंदर की तरफ पुश करना होता है। मतलब इन क्लिप्स को, ये क्लिप्स ऐसे लगे रहते हैं, कुछ ऐसे लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इस क्लिप्स को ऐसे पकड़ के इसको अंदर की तरफ पुश करना है। पुश करने के बाद ये नीचे हो जाएगा। अब देखिए जो 3 नट्स दे रखे हैं, 1, 2 और ये 3, इन तीनों नट को खोलना है। इन तीनों नट को खोलने के बाद ये जो कवर है ये अलग से हो जाएगा और इसके अंदर कूलिंग फ़िल्टर लगा हुआ है। उस फ़िल्टर को एसी कूलिंग फ़िल्टर बोलते हैं। उस एसी कूलिंग फ़िल्टर को निकाल के उसको क्लीन करना होगा। और अंदर फिन्स होंगे, उन फिन्स को भी क्लीन करना होगा। ये क्लीन करने के बाद ऑलमोस्ट 80% काम आपका हो ही जाएगा। तो ये देखो, इस तरीके की प्लेट होती है जो कि अंदर फिट होती है। इसमें देखो आप 3 और 2 टोटल 5 नट्स लगे रहते हैं इस टाइप के। हम निकालते हैं इसको और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। एक सेकेंड, ये देख सकते हो आप कितना कचरा निकल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखो इसकी ये हालत है। तो पिछले सीज़न मैंने लगाया था तो इसकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ वापस। और आप ये देखो इतना कचरा निकला है यहाँ से। तो ये चीज़ क्या हमें दिखती नहीं है, बट हमें फ़ील करेंगे जब हम इसको क्लीन करेंगे ना, तब आप लोग फ़ील करोगे कि काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे का जो रेडिएटर उसको क्लीन करना है। और हर सीज़न में हम लोगों को डिटर्जेंट से, जो डिटर्जेंट है उसको पानी में जो बर्तन धोते हैं ना, वो वाला डिटर्जेंट हमें जो पानी में जो बोतल स्प्रे वाली जो बोतल हम बनाएंगे, इस तरीके की बोतल, ऐसी कुछ बोतल बना लेनी है। वो हर सीज़न में हमें स्प्रे करना है आगे वाले रेडिएटर पे। और रेडिएटर को अच्छे से क्लीन करने के बाद, टैप वाटर से अच्छे से क्लीन करने के बाद, फिर सेकंड प्रोसेस है कि हमें जो अपना ये जो एसी कूलिंग सिस्टम का जो फ़िल्टर है, उसको फ़िल्टर को अच्छे से क्लीन कर लेना। और उसके बाद में एक अंदर फिन्स दे रखे होते हैं, उन फिन्स को भी जिस तरीके से आगे का रेडिएटर क्लीन करते हैं ना, उसी तरीके से हमें अंदर के फिन्स भी क्लीन करना होते हैं। फिन्स मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देख सकते हो गाइज, एसी कूलिंग सिस्टम जो होता है ना, कूलिंग कॉइल जिसको बोलते हैं, ये कूलिंग कॉइल लगी रहे हैं गाड़ी के अंदर। इस कूलिंग कॉइल को हम क्लीन करेंगे। और क्लीन हम कैसे करेंगे, ये जो आप देख रहे हो ये बॉटल, इसी बॉटल से हम इसकी कूलिंग कॉइल को क्लीन करेंगे। ये देखो, तो बस तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस जो कूलिंग फ़िल्टर था, एसी कूलिंग फ़िल्टर, इसमें कितनी गंदगी निकल रही है। देखो, ये देख सकते हैं, ये कितनी धूल मिट्टी निकली है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा आपके एसी के कूलिंग सिस्टम। सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, इस एसी के जो कूलिंग फ़िल्टर है इसको क्लीन करना है, और एसी के अंदर वाले जो कूलिंग कॉइल के फिन्स उसको क्लीन करना है। दैट्स इट। गाइस ये देखो, ये होती है कूलिंग कॉइल, अंदर की तरफ लगी हुई है, बाहर से बहुत मुश्किल से विजिबल हो रही है। हमें इसको क्लीन करना है। नीचे जो होल दे रखा है, यहाँ से हमें क्लीन करना है। ये देखो, यहाँ से क्लीन करना है। यहाँ से कैसे क्लीन करेंगे,
हम इस ब्रश की हेल्प से क्लीन करेंगे। इस ब्रश को इसमें डिप करेंगे, फिर इसके अंदर डाल के इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें क्लीन करनी है इसको। गाइस, तो ये जो काम है थोड़ा सा मेहनती वाला काम है, बट ये आपके 1000-2000 रुपये आराम से बचा लेगा और ये इजीली आपको अच्छा सा रिज़ल्ट देगा। बस इस तरीके से क्लीन करना है हमें। और फिन्स जो हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा ज़ोर वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ इसको हल्के हल्के हाथों से क्लीन करना है, बस इसी तरीके से। मैंने जो सॉल्यूशन था जो मैंने बनाया था पानी के साथ, मैं उसको अप्लाई कर दिया है। उसके बाद अब ये साफ़ पानी से मैं उसको जो भी सॉल्यूशन लगा उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ का गाइस हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो फिन्स पे जो सॉल्यूशन वगैरह जो अप्लाई करते हैं, शैम्पू वाला या डिटर्जेंट वाला, उसको अच्छे से क्लीन करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि फिन्स में अगर वो रह जाता है ना, तो वो फिन्स को गला देता है एक टाइम के बाद, तो उससे आपके फिन्स गल जाएंगे और वो मोटा खर्चा आ जाएगा आपके। तो उसका थोड़ा ध्यान रखें कि उसको फिन्स को अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से जितना हो सके अच्छे से क्लीन करें। उसमें कोई उसका पार्टिकल्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, ताकि वो उसको गला ना सके। क्या है कि बहुत तेज़ होते हैं डिटर्जेंट वगैरह, शैम्पू वगैरह, वो क्या है कि फिन्स जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, बहुत पतले से होते हैं, तो वो क्या गल जाते हैं एक टाइम के बाद। तो बस उसको अच्छे से क्लीन करना ना भूलें। अगर आपको फ्रंट वाले रेडिएटर क्लीन का अगर वीडियो चाहिए सेपरेट, तो मैं उसका वीडियो ही बना दूँगा, आप कमेंट कर देना। गाड़ी क्या मस्त चिलिंग कर रही है गाइस, आप देख सकते हो एयर फ्लो आपको पता चल रहा होगा वीडियो के अंदर। जिस तरीके से कूलर और एसी के मेंटेनेंस करते हैं हर सीज़न के अंदर, बस उसी तरीके से हमें कार की भी एसी की मेंटेनेंस हर सीज़न करनी पड़ती है। कार भी हमारी है तो मेंटेनेंस भी हमें ही करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, फ्रंट रेडिएटर जो होता है उसको क्लीन करना होता है हर सीज़न के अंदर, अच्छे से क्लीन कर दो। और एयर फिल्टर जो होता है, कूलिंग वाला एयर फिल्टर, उसको निकाल के या तो चेंज कर सकते हो, और ज़रूरत लगे तो क्लीन करके भी वापस लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा गंदा हो तो फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको चेंज कर सकते हैं। वो भी 200, 250 या 300 रुपये का कुछ आता है। और फिर है अंदर एसी की कूलिंग कॉइल, बस उस एसी की कूलिंग कॉइल जो मैंने आपको प्रोसीजर बता रखा है, बस उसी तरीके से उसको क्लीन कर दें। दैट्स इट, बस ये 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका एसी ऑलमोस्ट 80 से 90% अच्छे से कूलिंग करने लग जाएगा। और इसके लिए अगर फिर भी अगर आप कुछ ज़रूरत हो या कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ डाउट्स हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूँगा कमेंट्स का या क्वेरीज़ का। और बस इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हिट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर नोन्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। मे बी दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर देम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी इसी तरीके से कोई अच्छी सी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, बाय।